डर नहीं लगता है सब? क्या लगेगा? लड़की सब देख कर डर जाती है, बोलते भूत आ गया। नहीं, कॉकरोच देख के सब डर जाती है। हम लोग वैसे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो इसमें डरना जरूरी नहीं है। सीख गया, मजबूत हो। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा करने के लिए। सो बेस्ट एजुकेशन, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। बेस्ट टीचर यहाँ पे हर बेस्ट टीचर है। अच्छा, तो यही हार्ट है, यही हम लोग के शरीर में रहता है। हाँ, यही धड़कता है, यही धड़कता है और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो सिंसियर स्टूडेंट है, ऐसा हम लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आमतौर पर 12th वाले स्टूडेंट को पता नहीं होता है ज्यादातर कि क्या करना है। सुना दिया क्या इसको? नहीं सर, ये सारे डम्मी है। इन पे बच्चे लोग प्रैक्टिस करते हैं। मतलब सर्जरी वाला डिलीवरी में बहुत पैसा लगता है। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी जिसका होने का होगा सिखाया जाता है यहाँ पर। हाँ, तो सिखाया जाता है कि अगर ये ब्रेन फट गया या टूट गया या हड्डी टूट गया, नाक टूट गया तो कैसे इलाज करना है, कैसे सर्जरी करना है, सब कुछ। जी बिल्कुल। सुने थे कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई अच्छा होता है, और सब कॉलेज है लेकिन वहाँ पे पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉपर 5 क्लास होता है, कंटिन्यू चलता है। क्योंकि बिहार के लोग ये नहीं देखते हैं पढ़ाई क्या करना है, बिहार के लोग देखते हैं कमाएंगे मेरा बेटा बेटी कितना कितना कमा सकता है। सो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, जैसा कि आप पहले ही बता चुके हैं कि बीएससी जीएनएम एएनएम वाले हैं, तो अगर ये बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो सबको पता है कि 65,000 की अप्रोक्स इनकी सैलरी है। डॉक्टरों की फौज खड़ा कर देंगे आप, लगता है? बस हमारे डायरेक्टर मैम और फैकल्टी मेंबर लोग का सपोर्ट है। और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही अच्छा स्कोप है इसमें, और हर बच्चे इसको कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। जितने भी गरीब तबके के आदमी है, सभी का ये समाज में भलाई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और सबका भलाई करेंगे ये लोग। ऐसा आपको लग रहा होगा कि हम लोग राजधानी पटना में किसी इंस्टीट्यूट का वीडियो बना रहे हैं, किसी नर्सिंग कॉलेज का वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह का फैसिलिटीज आमतौर पर बाहर होता है, या फिर यूपी में होता है, नोएडा में होता है, महाराष्ट्र में होता है और बेंगलोर में होता है। नर्सिंग के लिए सिर्फ 6 लाख, उसमें भी 4 लाख रुपए का लोन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप लोग करवा देते हैं, खुद दौड़ना पड़ेगा? हम लोग करवा देते हैं। जी आप ग्रुप जो सोचता है वो करता है। बिल्कुल गांव में और खेत खलिहानों के बीच में ये आलीशान बिल्डिंग पता नहीं किसका है। देखिए कितने सारे भव्य मतलब बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, और सामने भी एक बिल्डिंग जो है वो नजर आ रहा है, और पूरा देखिए बिल्कुल खेत है। हम लोग जा रहे थे, देखिए इधर भी दिखा दीजिए, राइट साइड में दिखा दीजिए, बिल्कुल खेत है और खेतों के बीच में यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है आगे, शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन नर्सिंग कॉलेज कझा। चलिए हम लोग चलते हैं इसके अंदर। एएनएम जीएनएम नर्सिंग का है। अब देखते हैं क्या कुछ पढ़ाइयाँ होती है। देखिए गेट खुल चुका है, हम लोग इसके अंदर जाकर देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो है वो होते हैं और क्या पढ़ाई है। डायरेक्टर साहब हैं, प्रिंसिपल हैं। चलिए हम लोग अब आ जाते हैं अंदर। अब ये अंदर में देखिए यहाँ पर जो है, अब हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर में जानकर हम लोग जानकारी लेते हैं कि आखिर किस चीज की यहाँ पर पढ़ाई होती है, और गांव में इतना बढ़िया इतना बड़ा कौन सा बिल्डिंग है, कौन सा कॉलेज खुला है। ये कॉलेज है सर, नहीं? देखिए हम लोग एक कॉलेज के अंदर, अब ये यहाँ पर टीम लोग बैठी हुई हैं, पढ़ाई मतलब यहाँ पर होता है। जी हाँ, यहाँ पढ़ाई होती है। यहाँ सब यहाँ के ही टीम सब है? जी हम लोग सब यहीं के टीम है। किस चीज की पढ़ाई होती है यहाँ पे? एएनएम जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई होती है। एएनएम जीएनएम नर्सिंग की पढ़ाई होती है? हाँ, तीनों कोर्सेज का पढ़ाई। इसलिए आप लोग डॉक्टर वाले ड्रेस में हैं? जी हम लोग सब डॉक्टर। आपको जो दिख रहा है ना ये व्हाइट जर्सी डॉक्टरों का होता है। हम लोग देखना चाहेंगे, बड़ा गांव में लगा एकदम आलीशान बिल्डिंग्स, बहुत सारे बिल्डिंग्स है यहाँ पर। आमतौर पर ये हाईवे कनेक्टिविटी के रोड वाले हाईवे पर होता है, ज्यादातर आप देखे होंगे कॉलेज वगैरह होता है, लेकिन ये बिल्कुल गाँव के अंदर खुला हुआ है। जी हाँ, हमारे डायरेक्टर मैडम नूतन गुप्ता जी का यही सपना था कि जो बाहर शहर के बच्चे तो सभी पढ़ ही लेते हैं, लेकिन गांव की बच्चियां कुछ कारणवश पढ़ नहीं पाती हैं, तो उनका ये सपना था कि जो बच्चा नहीं पढ़ पाती है वो गांव में भी अब हायर एजुकेशन को प्राप्त करेंगी, इसीलिए ये कॉलेज यहाँ पे खोला गया है। गांव में आमतौर पर आप कोचिंग सुने होंगे, स्कूल सुने होंगे, लेकिन आपको नर्सिंग कॉलेज जो है, एएनएम कॉलेज जीएनएम कॉलेज जो है वो नहीं देखा। हम लोग देख सकते हैं आपके अंदर, चलिए हम लोग आपको पूरा अंदर दिखाते हैं। और ये आप ये देखिएगा, ये काझा जगह है, ये काझा एरिया है, और काझा के गाँव में आपको जो दिख रहा है यहाँ पर दिखा दिया गया कि शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। वही मैडम है क्या? जी हाँ, ये नूतन गुप्ता जी डायरेक्टर मैम है। देखिए ये डायरेक्टर मैडम है, इनसे हम लोग मिल जाएंगे ना ये? देखिए इनसे मिलेंगे, आ जाइए। हम लोग आपको पूरा कॉलेज दिखाते हैं। ये पूरा कैंपस है आप लोग का? जी हाँ, ये पूरा कैंपस। देखिए ये पूरा कैंपस है। बच्चे किधर पढ़ते हैं, किधर पढ़ाई लिखाई होता है और किधर? देखिए यहाँ पर इधर क्लासरूम है। जी हाँ, ये क्लासरूम है, इधर क्लासरूम है, और हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जनरल वार्ड ये लिखा हुआ है, और ये पूरा मतलब कितने सारे स्टूडेंट हैं जी,
ये सारे स्टूडेंट आपको दिख रहा है। देखिए हम लोग आज तक कोचिंग्स के वीडियो दिखाते थे, स्कूलों के दिखाया है, लेकिन ये एमबीबीएस वाला डॉक्टर साहब नहीं है। लेकिन ये सारे व्हाइट लोग हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे व्हाइट जर्सी में सारे जूनियर डॉक्टर बनेंगे। किस चीज का पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे? जो कि सबसे पहले आप लोग को बता दें कि ये हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है पूरे कोसी सीमांचल में नंबर 1 पे है, चाहे एजुकेशनल हो या प्रैक्टिकल के मामला में हो या कम्युनिटी ड्यूटी हो, हर एक चीज में नंबर 1 पे है हमारा ये कॉलेज, शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन काजाकोटी पूर्णिया। और यहाँ पे हर एक चीज का व्यवस्था उपलब्ध है और साल दर साल यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग नर्सिंग, आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि हम लोग नर्सिंग का फील्ड आखिर क्यों चुने। जब भी हम अगर गांव घर में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे आम इंसान होते हैं जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में एफर्ट नहीं कर पाते हैं इलाज करवाना, तो उस छोटे छोटे इंसान आम आदमी को हम लोग अच्छा से ट्रीटमेंट कर सके और केयर कर सके, इसके लिए हम सभी आज बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। और इस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम का कोर्स होता है और एकदम बहुत कम पैसे में हो जाता है और बहुत अच्छा फैसिलिटी मिल जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश यादव है। देखिए ये हितेश यादव जो है वो है, और कहाँ से आए? हम दरभंगा से हैं और यहाँ पे दरभंगा ही नहीं बिहार के हर एक जिला से कहीं ना कहीं बच्चा आ चुके हैं और ये दर्शाते हैं कि ये कॉलेज किस सिचुएशन में है और किस स्थिति पे है। देखिए हम लोग इस वक्त पूर्णिया में हैं और ये काझा का एरिया है, परोड़ा का एरिया है, और ये आपको जो दिख रहा है ना, इतने सारे जूनियर डॉक्टर्स बनेंगे और उसके बाद देश की सेवा करेंगे, बिहार के लोगों की सेवा करेंगे। और जिस हिसाब से बता रहे हैं वो दरभंगा के हैं। आप कहाँ की हो? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। आप कहाँ से? मधेपुरा। मधेपुरा से। आप? अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया। अररिया डिस्ट्रिक्ट। आप? अररिया डिस्ट्रिक्ट। देखिए मतलब पूरा बिहार जो है ना वो उठकर यहाँ आ गया है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि हम लोग राजधानी पटना में किसी इंस्टीट्यूट का वीडियो बना रहे हैं, किसी नर्सिंग कॉलेज का वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह का फैसिलिटीज आमतौर पर बाहर होता है या फिर यूपी में होता है, नोएडा में होता है, महाराष्ट्र में होता है और बेंगलोर में होता है। यहाँ किस चीज की पढ़ाई हो रही है? हम लोग के नर्सिंग की पढ़ाई। नर्सिंग की पढ़ाई। ये सारा नर्सिंग का बैच है नहीं? क्या बनना है आप लोग को भविष्य में? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करके डॉक्टर बनना है, मतलब जो डॉक्टर के साथ काम करते हैं उस तरह से काम कर रहे हैं। हाँ। देखिए ये वो कोर्स है जिस कोर्स की आज बिहार को जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि बिहार की जो स्वास्थ्य सेवा है वो बिल्कुल बदहाल है। जितने सारे मरीज हैं उतना हिसाब से डॉक्टर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा लोग यहाँ पर तैयार हो रहे हैं जूनियर डॉक्टर बनने के लिए। नहीं जी है? जी। आप कहाँ से आई हो? अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, पढ़ाई कैसे होती है, व्यवस्था कैसा है? सो बेस्ट एजुकेशन, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बेस्ट टीचर यहाँ पे, हर बेस्ट टीचर है। अच्छा, आप लोग किस तरह से यहाँ पर एडमिशन लिए? मतलब कोई एग्जाम निकालना पड़ा या डायरेक्ट एडमिशन हो गया? एग्जाम का भी होता है, एग्जाम लेके भी ये एडमिशन होता है विदाउट एग्जाम। देखिए एग्जाम से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, विदाउट एग्जाम भी यहाँ पर आ सकते हैं। और बैच बिल्कुल आपको दिख रहा है ना, ये खचाखच भरा हुआ है। आप कहाँ से हो? बिहारीगंज से। बिहारीगंज से। क्या चीज क्यों, मतलब बनना क्या है, भविष्य में क्या बनना? भविष्य में सर अब आगे चल के जो स्टाफ नर्स में जाना है या ट्विटर में। देखिए इनको भविष्य में नर्सिंग स्टाफ बनना है या फिर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर के रूप में कहीं पर काम करना है। और आप ये कह सकते हैं ये सारे जूनियर डॉक्टर बनेंगे सर? नहीं? जी हाँ, सारे जूनियर डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर्स के साथ जो मिलकर काम करते हैं। जी हाँ, डॉक्टर के साथ मिलकर सभी काम करेंगे और सभी आदमी जो है, जितने भी गरीब तबके के आदमी हैं, सभी का ये समाज में भलाई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और सबका भलाई करेंगे ये लोग। आप समझिए, क्योंकि एमबीबीएस जो है वो कॉलेज, बैठ जाइए आप लोग, एमबीबीएस की पढ़ाई जो है जिससे डॉक्टर्स बनते हैं वो तो आप देखे होंगे, लेकिन नीट जो है अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हैं, यहाँ तक आने के लिए क्या करते हैं? चलते हुए और भी क्लासरूम है ना, देखिए और भी क्लासरूम है, हम लोग चलते हुए मैम से बात भी करेंगे। अच्छा ये बताइए कि जो लोग नीट का तैयारी करते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, और ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट लेवल पे भी एग्जामिनेशन होता है इनका, बिहार में भी सीईसी का, तो हाँ उनके थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले लेते हो। और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी बहुत है यहाँ पे जो बहुत अच्छी एजुकेशन आपको दे रहा है, बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रहा है, तो आप उसके थ्रू भी आप जो है एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप किसी वजह से एमबीबीएस का सपना अपना नहीं पूरा कर सकते हो तो आपका टारगेट होता है कि आप एमबीबीएस बन के भी सबको एक स्वास्थ्य सेवा दो, उनकी सेवा कर सको, उनका सहायता कर सको जब वो बीमार होते हैं। तो इस प्रोफेशन के द्वारा आप उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको मदद पहुंचा सकते हैं, और जो अल्टीमेट गोल था आपका डॉक्टर बन के करने का, वो आप इस प्रोफेशन के थ्रू अपना वो सपना पूरा कर सकते हैं। मतलब कि एमबीबीएस अगर बाय द वे किसी का छूट गया है
नहीं हो पा रहा है, या प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो है वो करोड़ों में होती है, जहां पर कि आम आदमी सोच के भी डर जाता है, वो वैसे बच्चों को आप लोग जूनियर डॉक्टर बना देते हैं, डॉक्टर के साथ काम करने बना देते हैं, ताकि ये सब जो काम पर कितना पैसा कमाएंगे? बहुत कमाएंगे। यहाँ बिहार में और पूरे देश में बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। अभी आप देख रहे हो बिहार में बहुत सारे वैकेंसी भी आए हुए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, हर स्टेट में आते रहते हैं। तो इनका भी सैलरी बहुत कम नहीं होता, इनका भी सैलरी बहुत अच्छा होता है। ए ग्रेड में आते हैं ये लोग और अच्छा कमाते हैं। CHO बन सकते हैं, ट्विटर भी बन सकते हैं, स्टाफ नर्स की जॉब कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। सब डिग्री लेकर आई? हाँ हाँ। देखिए आप लोग दूसरे क्लासरूम में, आपको ये दिख रहा है, आ जाए मैम थोड़ा। ये वाला कौन सा क्लासरूम है मैम, किस चीज की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? यहाँ GNM 23 है, 23 बैच है। ये GNM का बैच है? हाँ, अभी इसमें फंडामेंटल में पढ़ा रही हूँ। कुछ पहले GNM ऐसे उसका पिछले का सेशन का है, बट अभी उसको रिवाइज करवा रही हूँ। ये सारा बैच आपको दिख रहा है ना, यानी कि पूरा डॉक्टरों की फौज खड़ा कर देंगे आप, लगता है? बस हमारे डायरेक्टर मैम और फैकल्टी मेंबर लोग का सपोर्ट है। हाँ। और हमारे सभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब सपना है कि जो डॉक्टरों की कमी बिहार देखता है, जो आए दिन आप देखते होंगे वीडियो वायरल होता है कि डॉक्टर नहीं रहते हैं अस्पतालों में, या फिर लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर जो गांव में रहते हैं, जो पेशेंट पर ही एक्सपेरिमेंट कर कर सीखता है, उसके चक्कर में जान गंवा देते हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसा डॉक्टर बनना है आप लोग को? हाँ, पूरा पेशेंट का सेवा करना हाँ, है? पेशेंट का सेवा करने के लिए इस लाइन में आए हैं। अच्छा, हाँ। कहाँ से आई हैं? हम किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से है, पूर्णिया में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। किशनगंज में तो बड़ा बड़ा कॉलेज अपने हैं, तो फिर यहाँ क्या आ गए? ये कॉलेज के बारे में सुने थे, कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई अच्छा होता है। और सब कॉलेज है लेकिन वहाँ पे पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉपर 5 क्लास होता है, कंटिन्यू चलता है। बताइए, मतलब कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन उन सब को छोड़कर ये बॉर्डर है, बंगाल बॉर्डर है, उधर भी जा सकते थे वेस्ट बंगाल में, लेकिन आप आ गए बिहार पूर्णिया में। हाँ। क्या नाम है आपका? कंचन कुमारी। देखिए, कंचन कुमारी नाम है आपका, क्या नाम है? काजल कुमारी। क्या बनना है आपको? NM। देखिए, ANM बनना है, नर्स बनना है? नहीं, हाँ, नर्स बनना है। देखिए ये लोग नर्सिंग के लिए यहाँ पर कोर्स करें, आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे लोग अगर एक एक साल में निकलेंगे, तुमको लगता है पूरा बिहार एकदम जूनियर डॉक्टरों से भर जाएगा? नहीं। हाँ। अब देखिए ये सारे लोग हैं, इतने सारे यहाँ पर लोग दिख रहे हैं ना, कितना मतलब कि साल लगता है ये सब पढ़ाई करने में? 2 साल है। 2 साल में? हाँ, 2 साल में तैयार हो जाएगा जूनियर डॉक्टर के लिए? हाँ, जरूर। NM का। हाँ? NM के क्या सब सिखाया जाएगा इसमें? डिलीवरी कैसे होता है, बच्चों का केयर कैसे किया जाता है। हाँ। उसके बाद फिर अगर कोई पेशेंट आया तो उसका केयर कैसे करेंगे, ये सब। मतलब देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ अगर आप पढ़ लिए, मतलब कि रोजगार के लिए आपको टेंशन नहीं होगा। घर में अगर छोटा मोटा कुछ बीमारी होगा, उससे भी दिक्कतें नहीं आएगी। नहीं। अच्छा ये बताइए, सबसे पहला नाम आप बोले डिलीवरी कराने वाला। आमतौर पर देखा जाता है कि जो सरकारी अस्पताल की नर्सेस होती है, डिलीवरी के नाम पर अलग अलग पैसा वैसा भी ले लेते हैं। आप लोग ऐसा ना करिए। नहीं। नहीं। नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, नहीं मतलब सर्जरी वाला डिलीवरी में बहुत पैसा लगता है। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी जिसका होने का होगा सिखाया जाता है यहाँ पर? हाँ। अच्छा, सिखाने का भी व्यवस्था है यहाँ पर कि कैसे क्या प्रैक्टिकल व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ। देखिए ये सिर्फ क्लासरूम नहीं है, आपको प्रैक्टिकल भी होता है सर यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होता है। देखिए प्रैक्टिकल का भी सुविधा है यहाँ पर? प्रैक्टिकल का सुविधा है यहाँ पे। प्रैक्टिकल लैब है यहाँ पे, बहुत सारे एनाटॉमी लैब है, कम्युनिटी लैब है, फंडामेंटल लैब है। तो वहाँ को आप लोग शेयर जरूर कर दे, लड़का लोग भी इधर ये सब डिलीवरी नहीं कराएगा। आप लोग कौन सा कोर्स करा, मतलब किस कोर्स में है? GNM कर रहे हैं हम लोग। उसमें क्या क्या होगा? GNM हम लोग मतलब पेशेंट का मतलब क्या मतलब देख करना है, सलाइन चढ़ाना है, उसके बाद जो और चीज होता है, ऑक्सीजन लगाना, ये सब। जी सर। जी सर। बेहतर करियर इसमें मिल जाएगा? जी सर। देखिए अभी के समय में अगर आप ये कह सकते हैं कि जो रिसेशन दिखता है, अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में देखा जाए और भी के सेक्टर में, अच्छा आप लोग जनरल ऑनर्स क्या नहीं किए? बहुत सारा चीज होता है, BSc कर लेते, BA कर लेते, BCom कर लेते। हम लोग को जो है पब्लिक का सेवा करना था, इसलिए पब्लिक सेवा के लिए जी जुनून है, मतलब जी है? जी। डॉक्टर के साथ मिलकर, मतलब पहले डॉक्टरी का भी तैयारी वारी किए थे क्या? नहीं, हम डायरेक्ट नर्सिंग नहीं आया। डायरेक्ट नर्सिंग में? आपका क्या सपना? मेरा डॉक्टर बनने का सपना है। अच्छा, जूनियर डॉक्टर बनने का सपना। हाँ, ठीक है। सारे लोग मतलब उत्साह से भरे हुए हैं ना जी? जी सर। कहाँ से हैं? एक पूर्णिया से। आप कहाँ से? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। देखिए मतलब हर एक एरिया के लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, हर एक एरिया के बच्चे दिख रहे हैं। आप लोग का 12th वगैरह किस सब्जेक्ट से था? ISC था। अभी तैयारी वाली नहीं की नीट के लिए? नहीं कर रहे थे, हाँ। बहुत कोशिश की, बट नीट में ज्यादा प्रिपरेशन हार्ड, इससे अच्छा बेहतर है कि
इस लाइन में ही। अगर नीट में उधर ज्यादा टाइम वाइम लगता है या मतलब हार्ड होता है तो आप सोचिए कम से कम इस कोर्स को कर लेते हैं, इससे मेरा एक करियर सिक्योर हो जाएगा। नहीं, यस सर। फिर हम लोग आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकल उस लैब को भी दिखाएंगे जहां पर कि ये सारे बच्चे बच्चियां जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं और पूरा सीख जाते हैं। ना सिस्टम जी आप बिल्कुल सीख जाते हैं। और क्लासरूम का मैं आपको विजिट करवाता हूँ। हाँ, कंप्यूटर लैब भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, कंप्यूटर लैब की भी सुविधा हमारे यहाँ है। देखिए ये चौथा वाला रूम में आप लोग आए हैं, क्लासरूम नंबर 4 है ये, और ये सारे डॉक्टर्स हैं, ये सब कुछ आपको जो दिख रहा है ये कौन सा बैच है? ये जीएनएम टेस्ट, एएनएम का, जीएनएम GNM का। 225। देखिए ये जीएनएम का है, मतलब तीनों कोर्स एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। देखिए बीएससी नर्सिंग और एएनएम और जीएनएम, ये सारे कोर्सेज के लिए ये जितने स्टूडेंट है ना वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, कैसा लगता है ये प्रोफेशन जब ये व्हाइट वाला जर्सी जो है, क्योंकि आमतौर पर ये जर्सियां पहनते हैं डॉक्टर लोग, है कि नहीं? माँ पिताजी का भी सपना होता है, बहुत लोगों का माँ पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा बेटी ऐसे ड्रेस को पहन कर आए ताकि वो हमारी भी सेवा करे, देश की भी सेवा करे। अभी आप लोग ये पहन चुके हैं, सिर्फ एक आला लटकाना बाकी रह गया। नहीं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है पहन। हाँ, अपने आप में फील हो रहा है कि आधा डॉक्टर तो बन गए। जी सर। है? देखिए मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप ये बैच में देखिए शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो इनके सपने को पूरा कर रहा है। कहाँ से आई हो? किशनगंज से। किशनगंज से। आप कहाँ से हो? किशनगंज। आप? पूर्णिया से। देखिए ये सारे लोग, और भागलपुर डॉक्टर साहब हैं, आप चश्मा लगाए हुए। तो क्या सपना क्या था पहले, क्या सपना था, अब क्या सपना है? पहले भी हमारा यही सपना था कि लोगों का सेवा करें, और अभी भी यही सपना है कि लोगों का सेवा करें। सेवा करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। 12th किस चीज से किए? 12th साइंस से। 12th साइंस? जी बिल्कुल। और अभी यहाँ पर बनके एक हॉस्पिटल में बढ़िया डॉक्टर के साथ मिलकर जो है उस हॉस्पिटल को चमका देना। जी सर। है? जी सर। और सरकारी में वैकेंसी आता है इसको? हाँ, इससे सरकार अभी भी आया, अभी भी है। जीएनएम स्टाफ नर्स का भी आया, अच्छा वैकेंसी आया। ये वो स्टूडेंट है जो सिंसियर स्टूडेंट है, ऐसा हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आमतौर पर 12th वाले स्टूडेंट को पता नहीं होता है ज्यादातर कि क्या करना है। मैम आप ही हैं? यस सर। देखिए ये मैम है, इनसे हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट जो है या तो इंजीनियरिंग में जाते हैं या मेडिकल में जाते हैं। जिसका नहीं हो पाता है वो जनरल ऑनर्स करते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं रहता है कि उसके अलावा भी कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जिसको वो आसानी से कर सकता है, अगर चाहे तो गवर्नमेंट कॉलेज से, चाहे तो प्राइवेट कॉलेज से, जो शिवम हायर एजुकेशन यहाँ पर दे रहा है। और उसके बाद ये लोग कमाएगा, क्योंकि बिहार के लोग ये नहीं देखते हैं पढ़ाई क्या कर रहा है, बिहार के लोग देखते हैं कमाएगा मेरा बेटा बेटी कितना कमा सकता है। सो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, जैसा कि आप पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ बीएससी जीएनएम एएनएम वाले हैं, तो अगर ये बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो सबको पता है कि 65,000 के अप्रोक्स इनकी सैलरी है। और अगर ये प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ भी कम सैलरी नहीं मिलता है। और ये नर्सिंग कोर्स करने के बाद एम्स जो है वहाँ पे तो हर साल वैकेंसी आती ही आती है, वहाँ लाखों में सैलरी मिलता है। सो इट्स अ वेरी रेपुटेड कोर्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर बच्चा एमबीबीएस नहीं कर सकता है। एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट बहुत ही कम है। बच्चे जो सीट फॉर्म फिलिंग करते हैं 21 लाख 22 लाख करते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में 28,000 29,000 सीट है। तो भाई सारे बच्चे तो एमबीबीएस बन नहीं सकते हैं। तो जो बच्चे हैं जो साइंस सेक्टर से हैं, जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उनके लिए नर्सिंग प्रोफेशन एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब कोविड आया था तो उसमें मेडिकल प्रोफेशन का क्या इंपॉर्टेंस है सबने देखा। वर्ल्ड वाइड ये बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हुआ और उसी से नर्सिंग प्रोफेशन बहुत ज्यादा ट्रेंड में ही आया। और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही अच्छा स्कोप है इसमें, और हर बच्चे इसको कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ शिवम हायर एजुकेशन के प्रांगण में खड़े हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, बच्चों को मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, सही तरीके से लर्न करवाया जाता है, कम्युनिटी पोस्टिंग होती है। तो यहाँ अच्छा खासा फैसिलिटीज अवेलेबल है सर। अच्छा, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर मैंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। देखिए मतलब शानदार करियर, शानदार पढ़ाई के साथ ये शानदार फैकल्टी है, सो अपने इस स्टूडेंट को, अपने इस बच्चों को पढ़ा रही। देखिए एक शानदार करियर जो है वो इसमें लोग बना सकते हैं। अगर आपका उधर नहीं हुआ, डॉक्टरी में नहीं हुआ, एमबीबीएस में नहीं हुआ, इधर का एक करियर है जनरल ऑनर्स करने से तो बढ़िया है। जी बिल्कुल सर। अभी देखिए 2025 में ही जो नीट का एग्जाम हुआ है कितना टफ लेवल का हुआ है। अच्छे खासे स्टूडेंट्स जो है उनका मतलब पसीना छूट गया है इसको क्रैक करने में। तो आप एवरेज और बिलो एवरेज जो स्टूडेंट है सर, वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि उसको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। और प्राइवेट कॉलेज से अगर वो एमबीबीएस करेगा तो अप्रोक्स 1 करोड़ फीस है सर। इंडिया में इतना अफोर्ड नहीं कर पाते लोग। और बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, जीएनएम है, तो वो कम प्राइस में अफोर्डेबल भी है और इसमें सर काफी आगे भी जा सकते हैं, आप अच्छा इनकम भी कमा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट कोर्स है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा झा है सर। देखिए आकांक्षा मैम है और ये स्टूडेंट को पढ़ा रही है। काफी बढ़िया इन्होंने बात भी कही, और वो चीज ये है कि भाई
कोटा जैसी जगह पर जाकर एमबीबीएस ना निकलने के कारण से कई सारे स्टूडेंट जो है सुसाइड भी कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा लाइफ खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं होगा। लाइफ तो यहाँ से शुरू होता है। जो आप ये देख रहे हैं ना, अच्छा पैसा कितना लगता है इसके लिए? यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करने के लिए 7 लाख पर पूरे कोर्स का ये है फी है, यहाँ पे ट्यूशन फी है। और इसमें इतना भी हो जाता है सर, जहाँ पे एमबीबीएस करते हो तो उसका टोटल फी जैसे आकांक्षा मैम बता रही थी कि 1 करोड़ तक जाता है सर, उससे ऊपर ही जाता है। 3 साल का फीस है? हाँ, और 4 साल का सर। बीएससी नर्सिंग बता रही हूँ 7 से 8 लाख रुपया पर 4 ईयर का कोर्स क्या क्या होगा? सिर्फ ट्यूशन का, हॉस्टल का? ट्यूशन फी होगा सर, और इसके अलावा हॉस्टल फी और आप चाहे हाँ वो अलग से आएंगे। ट्यूशन मतलब 5-7 लाख रुपया में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप कोर्स ज्वाइन करके अपना एक शानदार जो है वो करियर बना सकते हैं। 6 लाख 6 लाख में सिर्फ 6 लाख बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ 6 लाख। हाँ। उसमें भी 4 लाख रुपए का लोन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो आप लोग करवा देते हैं? खुद दौड़ना पड़ेगा? हम लोग करवा देते हैं। है आपका काम? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको दौड़ना भी नहीं होगा। अगर आपके बच्चे का सपना है और आपका भी सपना है कि आपके बच्चे के शरीर पर व्हाइट जर्सी हो, तो कहीं ना कहीं आपको शिवम हायर एजुकेशन जरूर होना चाहिए। अब हम लोग आपको प्रैक्टिकल भी इनका दिखाया, जब प्लेसमेंट हो जाएगा 100 हमारे चेयरमैन सर और डायरेक्टर मैम का कहना है, यदि बच्चे 90% क्लास ज्वाइन करते हैं तो 100% उनको प्लेसमेंट की सुविधा दी जाएगी। हम लोग आपको प्रैक्टिकल रूम भी दिखाते हैं और उस प्रैक्टिकल रूम में किस तरह से प्रैक्टिकल होता है, ताकि ये बच्चे जाकर जब चीरफाड़ करेंगे, जब हॉस्पिटल में ब्लड निकलता हुआ मरीज आएगा, जब एक्सीडेंट, ये प्रैक्टिकल है। जी हाँ, यही फंडामेंटल लैब है। हाँ। इसमें हमारे सभी बच्चे सीखते हैं। लैब में हम लोग आ गए हैं। बाप रे, देखिए मतलब खचाखच इतना सारा भीड़, तो हमको लगा बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज भी नहीं रहता, इतना भीड़ आप लोग जमा करती है। सर, ये हमारे सर मैम और फैकल्टी मेंबर सभी का ये मेहनत है जो कि आज रंग ला रहा है इस छोटे से गांव में। देखिए अब बात समझिए कि भाई काझा जगह है ना, ये काझा ही है। हम लोग बार बार इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल गांव है और उस गांव के बीच में कितना कैंपस है आपका? ये लगभग सर 5.5 बीघा में है। 5.5 बीघा का विशाल कैंपस में आप ये सोचिए कि नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। ये क्या सोया हुआ है? सब ये सब सभी सारे सर ये डम्मी है। सुला दिया क्या इसको? नहीं सर, ये सारे डम्मी है। इन पे बच्चे लोग प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, इसी पर प्रैक्टिस होता है। देखिए ऐसा ही आप इधर से दिखाइए। देखिए एक लाइन से आपको बॉडी सोया हुआ दिख रहा है ना, ये मेल है, फीमेल है, बच्चा है, सब तरह का आपको दिख रहा है। उधर दिख रहे हैं, उधर बूढ़ा, मतलब हर एज ग्रुप का है। क्या ये सुताया हुआ है? ये सब हर एज ग्रुप का है। First of all, I want to heartily welcome to you in the Shivam Higher Education Patel Nursing College. दिस इज एनाटॉमी लैब ऑफ दिस कॉलेज। और यहाँ पे ये डमी देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर जो हम लोग सीखते हैं या फिर पेशेंट पे सबसे पहले जो ट्रायल करते हैं वो हम सबसे पहले पेशेंट पे नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को प्रिपेयर करना होता है अपने आप को, या फिर स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनको डमी पे प्रिपेयर किया जाता है। तो कोई भी जैसे हम आईवी इंसर्ट कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, चाहे कैथेटर इंसर्टेशन करते हैं या फिर आइल्स ट्यूब लगाते हैं, तो वो हम सीधा पेशेंट पे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। और वैसे भी यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे फ्रेशर्स होते हैं, उनको सबसे पहले डमी पे सिखाया जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, हम लोग की जब पोस्टिंग लोगों की जहाँ भी होती है, हॉस्पिटल ड्यूटी जब लगाई जाती है, उसके बाद वो पोस्टिंग के दौरान यहाँ जो सीखते हैं वो प्रैक्टिकल पेशेंट पे करते हैं। मतलब आप ये देखिए, इसी तरह से आपको एकदम आपको दिख रहा है ना, ये सारा ग्रीन चादर जो आपको दिख रहा है, इसी तरह से आपको हॉस्पिटल में दिखता होगा। ग्रीन या ब्लू या व्हाइट इस चादरों से ढका रहते हैं। और ये लड़का एक लड़की है? ये तो लड़का है सर। तो मतलब कि अलग अलग तरह की बॉडी का अलग अलग प्रैक्टिस किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम पेशेंट में सिर्फ मेल को असिस्ट नहीं करते, फिर फीमेल को असिस्ट नहीं करते। उसके लिए जेनाइटल ऑर्गन को देखते हुए यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों डमी को रखा जाता है, ताकि अगर किसी मेल फीमेल को डेमोन्स्ट्रेट करना है तो फीमेल को सिखाया जाता है पेशेंट कैसे असिस्ट किया जाता है, और मेल अगर पेशेंट अगर हम लोग के पास आए या फिर स्टाफ नर्स जब भी ये लोग प्रिपेयर होंगे तो मेल को कैसे असिस्ट किया जाएगा, इसलिए मेल और फीमेल डमी दोनों यहाँ पे प्रोवाइड रहता है। अच्छा, दिखाइए थोड़ा सा, जो हमारा भी कुछ दर्शक है वो बड़े पढ़ा लिखा लोग नहीं देखता भी है। सही, ये इसी तरह से आप ये देख रहे हैं, ये पूरा बॉडी, ये सब आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखता होगा, इसी तरह से बॉडी रहता है और इस बॉडी पर ही होता है प्रैक्टिकल। यानी कि लोगों को सिखाया जाता है कि अगर ये ब्रेन फट गया या टूट गया या हड्डी टूट गया, नाक टूट गया, तो कैसे इलाज करना है, कैसे सर्जरी करना है, सब कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे लोग इधर ही हो रहा है। जी बिल्कुल, ये सारे स्टूडेंट्स है, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स है। यहाँ पे वाइटल साइन में वाइटल ऑर्गन हमारा हार्ट जो है उसके बारे में भी चल रहा था। तो यहाँ पे सबसे सीनियर द मोस्ट स्टूडेंट्स कॉलेज के जो है ये हमारे कॉलेज के सबसे सीनियर द मोस्ट स्टूडेंट बैच की है सोनिका। ये अभी हम लोग को हार्ट के बारे में मतलब अपने जूनियर्स को पढ़ा रही थी। तो आप इधर मतलब आप ये कहिए कि इधर चीरफाड़ वाला तैयारी चल रहा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हार्ट
का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहले बताया जाएगा, उसके एनाटॉमी के बारे में, फिर ना उसके डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो वही बता रहे थे कि जैसे कि ये लोग को कि हार्ट में ना 3 लेयर होता है, हार्ट का वॉल होता है, जिसको कि फर्स्ट लेयर होता है पेरिकार्डियम, मिडिल लेयर होता है मायोकार्डियम और सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसको कहते हैं इंडोकार्डियम। ये होता है हार्ट का लेयर। और रही बात हार्ट का, वो लोकेशन होता है हमारे 2 लंग्स के बीच में सेपरेट होता है, जिसको कि थोरेसिक कैविटी के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर वो लोकेटेड होता है हमारा हार्ट। मतलब यही हार्ट है, यही हम लोग के शरीर में रहता है। हाँ, यही धड़कता है, यही धड़कता है, और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और एक बीट जो होता है 0.8 सेकेंड में एक बार वो बीट करता है। अच्छा। मतलब पंप करता है एक बार, एक कार्डियक साइकिल होता है। और इसमें ना 4 चैम्बर होते हैं, वेंट्रिकल और एट्रियम। 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, राइट। इसके अंदर भी पार्ट होते हैं जिसको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए। इतना बढ़िया सीख गए आप सब कुछ। हाँ, कितना साल हुआ अभी यहाँ? ये मेरा लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है। 22 से हम डॉक्टर बनने के लिए आप तैयार हो गए? साथ देने के लिए, साथ देने डॉक्टर्स के एकदम आप ये कहिए कि यहाँ पर ये देख रहे हैं, यही हार्ट होता है हम लोग के अंदर। और इसी तरह से जो भी पढ़ाई लिखाई है, ये करने के बाद किसी का भी हार्ट निकाल कर आप ऑपरेशन करके फिर ठीक करके उसको भेज दीजिए। यहाँ पर पढ़ाया जाता था, पहले हम लोग को पढ़ाया गया, फिर हम लोग बता रहे हैं इन लोग को कि जैसे हमारे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि गंदा खून जो यूज कर लेता है हमारा बॉडी, हार्ट वो उसको क्या करता है, बस पंप करता है। तो वो गंदा खून को हमारे बॉडी में जो है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन होगा तभी हम यूज कर सकते हैं। तो वेन में होता है, सब कोई जानता है कि वेन में होता है गंदा खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अपर पार्ट का जो सेगमेंट होता है, वहां से सुपीरियर वेना कावा सारा ब्लड को लेके आती है, और लोअर पार्ट का जो होता है वो इंफीरियर वेना कावा से लेके आती है। और वो दोनों वेन जो होता है हार्ट के राइट साइड के एट्रियम में आके उसमें डाल देती है ब्लड को। उसके बाद हमारा वॉल्व होता है जस्ट लाइक डोर, दरवाजा के लाइक वो काम करता है, और वो यूनिडायरेक्शनल एक साइड होता है, एक साइड बस खुलेगा। पूरा थियोरिटिकल प्रैक्टिकल सब आपको समझा दिया है, कहीं पर किसी को जरूरत पड़ेगा पूरा समझा दीजिएगा। हाँ। क्या नाम है आपका? सोनिका कुमारी। ये मतलब ये कोर्स कितना फायदेमंद है आप ये समझ सकते हैं। एक साउथ की फिल्म आई थी जिसमें कि एयरपोर्ट पर एकाएक आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, या कई सारे आप फिल्म देखे भी होंगे कि किस तरह से लोग एरोप्लेन में बैठते हैं, अटैक आ जाता है, कुछ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कोर्सेस अगर आप किए हुए रहेंगे, सीखे हुए रहेंगे, तो आप कहीं पर एक तो अपना एज ए कैरियर भी उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी एज ए नॉलेज भी अगर आपको ये चीज रहेगा तो आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। क्या है कि नहीं? जी सर। कहाँ से आए हो? कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। देखिए कटिहार से आए हैं, और आप कहाँ से हो? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। मतलब हर एक जिला, पूरा बिहार के जितने भी जिले हैं ना, मैक्सिमम जिले के बच्चे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। और ये सारा मतलब इसी तरह से प्रैक्टिकल होता है डेली बेसिस पर। जी सर। मन लगता है पढ़ने में? यस सर। मजा आता है? यस सर। चलिए, लोगों को क्या करना, जो स्टूडेंट देख रहे होंगे जो कंफ्यूज होते हैं 12th के बाद, जिनको लगता है कि इंजीनियरिंग नहीं हुआ, मतलब मैथ वाले इंजीनियरिंग। और अच्छा सर, एक चीज बताइए, ये कोर्स करने के लिए कौन सा स्टूडेंट, सिर्फ साइंस वाला ही कर सकता है ना इसको? देखिए जीएनएम तो आप ऑल सब्जेक्ट से कर सकते हैं। मतलब +2 किसी से भी हो? जी हाँ, आर्ट्स वाला, कॉमर्स, साइंस, कोई भी? जी हाँ, कोई भी हो। जीएनएम में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना अनिवार्य है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ वाला नहीं कर सकता? जी नहीं, मैथ वाले नहीं कर सकते। और एएनएम से? एएनएम भी ऑल कोर्स एएनएम भी ऑल। ठीक है, आपको अगर पूरा डिटेल इस वीडियो को अच्छे से देख समझिएगा, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, नॉलेज वाला वीडियो है। आपके बच्चे की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। और इस पूरे वीडियो को अगर आप अच्छे से समझ गए तो फिर बेरोजगारी का जो रोना आप रोते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। और ये एक ऐसा करियर है जहां पर रिसेशन कभी नहीं आता है, क्योंकि लोग बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, हॉस्पिटल खुलेगा ही खुलेगा। और अभी फिलहाल जिस समय में हम लोग हैं, उस समय में ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार ने भी कहा है कि कई लाख वैकेंसी जो है हम लोग सूर्य डॉक्टर के लिए निकालेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तब तो उस दिन के बाद आप लोगों की पूरी जिंदगी मतलब जो है बदल जाएगी। क्या है कि नहीं? हाँ हाँ, हम लोग को बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, वो शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन से। जैसे कि ये कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ से करना सभी बच्चों के लिए प्रेरणादायक होगा। डर नहीं लगता सब? क्या लगेगा? लड़की सब देख कर डर जाती है, बोलते भूत आ गया। नहीं, कॉकरोच देख के सब डर जाती है। हम लोग वैसे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो इसमें डरना जरूरी नहीं है। सीख गया, मजबूत हो। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा करने के लिए। ये मतलब आप क्या बोल रहे हैं? हमारे बॉर्डर पे जैसे हमारे वीर सैनिक काम करते हैं, उसी तरह से ये लोग मरीजों के बीच में काम करेंगे। मतलब आप ये समझिए जैसे सेना को ट्रेन किया गया है, सेना को तैयार किया गया है, किसी भी समय आप तैयार रहिए युद्ध के लिए, वैसा ही इधर से आइए, इन पूरे डॉक्टरों की फौज को तैयार किया गया है। और
सैकड़ों मतलब हजारों स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर पढ़ते हैं, और हजारों स्टूडेंट, हजारों डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर जो है उनकी फर्स्ट जो है हर एक साल शिवम हायर कॉलेज जो है आपका निकलती है। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा और अपने बच्चे को भी जरूर मोटिवेट करिएगा कि ऐसे ऐसे कोर्सेस जरूर करें। जय हिंद।